हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल मैथ। तो मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा लीबनिज़ रूल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रिक्स से कैसे इनके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। और उसमें जो लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन हम 1 से 2 3 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जिससे फुल कवरेज मिलेगा कि एग्जैक्टली ये रूल कहता क्या है, टोटल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर उसके साथ साथ जो हमारे फ्री टेलीग्राम नोट्स हैं उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उससे ज्वाइन होकर के आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गाइस, समझते हैं कि लीबनिज़ रूल क्या है और इस पे ये कब लागू होता है, कब अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते थे पहले, है ना, एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था कि एक फंक्शन को हम लोग छोड़ते थे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ते थे और पहले का डिफरेंशिएशन करते थे। ये तो सिंगल दो फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट यानी d⁻1 के लिए किया जाता था। लिबनिज़ रूल उसी को ही यूनिफॉर्म करता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट देता है कि अगर आपको वही दो फंक्शंस f इंटू जी है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन उसे n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए लिबनिज़ रूल क्या कहता है, सुनते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसको भी याद करने का, याद रखिएगा इसको भी। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो हमारा लिबनिज़ रूल जो है उसमें थोड़ा सा हमें जो हमारा कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ते थे संचय, उसका थोड़ा सा यूज़ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ सब कुछ आपको। देखिए, सबसे पहला जो टर्म है NC0, ठीक है, उसके साथ जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड दो चीज़ें हैं ना। होगा क्या कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको पूरा n टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन बचेगा यानी जी, उसे वैसे के वैसे छोड़ देंगे, प्लस। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें रिलेट करते हैं क्या, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो n देख रहे हैं और यहाँ पे जो 1 देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जब n-0 करते हैं तो मिलता क्या है, n। ये जो n है वो यहाँ लग जाता है, ठीक है, और ये जो नीचे 0 लिखा है ये मतलब ये लग जाता है इसके बगल में, ये जो g लिखा है ना, g का एक भी बार डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, या यूँ बोल सकते हैं आप d⁻0g, ठीक। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अगला जो टर्म देखेंगे आपको उससे एकदम क्लियर होगा। देखिए, अगला टर्म इसका है NC1, ठीक, NC1। अब देखिए, जो पहला आपका फंक्शन है f, उसमें आपको n-1 यानी d⁻n-1 करना है, ठीक है, d⁻n-1 यानी n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है किसको, f को, और ब्रैकेट में कर देना इसको। फिर देखिए, ये लिखा है ना आपने 1, जैसे यहाँ पे 0 था तो d⁻0 यानी g का एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, अब यहाँ पर 1 है, इसका मतलब जो सेकंड फंक्शन उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, और ये सब मल्टीप्लिकेशन 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 प्लस। इसके बाद तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म बिल्कुल वैसे ही NC2 d⁻n-2 ऑफ f, और दूसरा क्या होगा d⁻2g, और ये ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये था आपका लिबनिज़ रूल। अभी इसका n टर्म भी लिख लेते हैं। देखिए, जो थर्ड टर्म था हम लोगों ने क्या लिखा था, NC2 d⁻n-2। देखिए, n और 2 का डिफरेंस हो गया, इसका वो फर्स्ट फंक्शन पे लग गया, और जो 2 है, ये 2 जो लिखा है आपका d2 ऑफ 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ g, आप इसे nth टर्म तक लेके जाएं अगर, यानी nth टर्म में क्या होगा, NCn, क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, NCn। नीचे के टर्म्स देखिए बढ़ रहे हैं, 2 आया, फिर 3 होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, d⁻n-n, तो d⁻0 f, और बाकी का पूरा डिफरेंशिएशन ये जो ये है ये चला जाएगा नेक्स्ट वाले फंक्शन पे, ठीक है। जरा लेफ्ट से राइट अगर आप चलते हैं तो लेफ्ट से राइट चलते समय आपका f पर पहले पूरा डिफरेंशिएशन लगता है, g पर कोई भी नहीं, फिर क्या होता है, f पे एक कम होता है, g पे एक लग जाता है। ऐसे करते करते जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो देखिए g पर पूरा लग जाता है और f पे पहला 0 हो जाता है। यानी सही देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो जिस तरीके से f पर अप्लाई होता है उसी तरीके राइट से लेफ्ट आने पर जी पर अप्लाई होता है। मतलब अगर इस सीरीज़ को, ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम उल्टा लिखें तो यही चीज़ क्या होगा, f की प्लेस पर g हो जाएगा और g की प्लेस पर f हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका लिबनिज़ रूल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
और फिर ट्रिक्स भी करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन। यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स। अब देखिए प्रोडक्ट है और एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, सो यहाँ पे लिबनिज़ रूल अप्लाई होगा। कैसे करेंगे, y गिवन है, अब y गिवन है तो हम एन टाइम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं डी एन ऑफ वाई। आप यहाँ पे भी लिखेंगे डी एन ऑफ वॉट एक्स पावर टू ई पावर एक्स, मल्टीप्लिकेशन है। फिर लिखेंगे हम अप्लाइंग लीबनिज़ रूल, वी गेट दी आंसर। क्या हम लोग क्या पाने वाले हैं, देखिए ये तो हो जाएगा वाई एन, है ना। आप इसे डी एन वाई भी लिखे रहने दे सकते हैं या फिर वाई एन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया वही सीन। अब इसे अगर आप एफ को फर्स्ट फंक्शन और जी को सेकंड फंक्शन मान, तो देखिए होता क्या है, आपने क्या किया, पहले लिखा आपने एन सी ज़ीरो, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शन है आपका उस पर आपने क्या किया। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे फंक्शंस जैसे एक्स पावर है, एक्स पावर अगर बहुत छोटी हो, जैसे लाइक एक्स पावर 3 2 1, एक्स पावर जैसे बहुत छोटी पावर से 3 है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, तो इन्हें हमेशा सेकंड फंक्शन पे मानना चाहिए, सेकंड पे, मतलब जी जैसा कि हम लोग मान रहे थे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगाते हैं लिबनिज़ का, सो 2 बार में 3 बार में वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, सेकंड मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग भी वही काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं उसे लिख भी ले रहा हूँ उसी हिसाब से कि डी एन है और मैं ई पावर एक्स को पहला लिखता हूँ और एक्स की पावर 2 को दूसरा, ठीक है। एक्स पावर 2 को दूसरा क्यों लिखा है, क्योंकि वो जल्द से जल्द जीरो की करीब पहुँच जाएगा, इसलिए उसको सेकेंड लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, एन सी ज़ीरो, पहले फंक्शन को पूरी पावर दे देते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को कुछ नहीं, ठीक। फिर लगाया प्लस, फिर क्या हुआ, एन सी वन, पहले फंक्शन में से एक पावर कम किया, ई टू द पावर एक्स, फिर क्या हुआ, और सेकंड फंक्शन को एक डी आपने दे दिया, ठीक है। फिर आपने लगाया प्लस, अब क्या लिखा, एन सी टू डी पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस वन तो हो गया, ई पावर एक्स, और आपने क्या किया, सेकेंड फंक्शन को फिर 2 डी दे दिए। अच्छा ध्यान कीजिए, जब एक्स पावर 2 को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता था, 2 1 एक्स, है ना। और एक्स भी क्या हो जाता है, 2 और 1 के बाद एक्स भी हट जाता है। अगर इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो पहली बार में तो पावर 2 आगे आएगी, फिर क्या होगा, देखिए इस तरीके से, जब आप पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, ठीक है, एक एक्स बचेगा, फिर एक्स पावर 1 होगा तो वो 1 बन जाएगा। यानी जितनी बार है उतनी बार में आपको उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है, 2 1 कांस्टेंट है। यानी अगर इसे तीसरी बार कर दिया हम लोगों ने, एक बार और कर दिया, है ना, तो वो देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जो थर्ड इसके बाद वाला टर्म है, इसको अगर चाहें तो आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, एन सी थ्री, जो आपका डी पावर एन माइनस थ्री है ई पावर एक्स, और साथ में जो इसी में मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी थ्री ऑफ एक्स क्यूब, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आंसर लिखता हूँ इसका। यहाँ पर गाइस एक चीज़ देखिए ज़रा, एन सी जो आपका ज़ीरो है उसका फॉर्मूला होता है, एन सी आर का वैसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसके बेसिस पे ये सारे आंसर्स निकल सकते हैं। जैसे कि एन सी ज़ीरो की बात की जाए, सो वो होता क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको करते क्या है, सही से देखें तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, सो ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और जो जीरो फैक्टोरियल है वो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। सो एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करें एन सी वन की वैल्यू, ठीक है, सो एन सी वन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सेम एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। आप एन फैक्टोरियल को जब ब्रेक करोगे तो एन और एन माइनस 1 आ जाएगा फैक्टोरियल, और अपॉन में एन माइनस 1 फैक्टोरियल है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी एन सी वन की वैल्यू एन आई, ठीक। ऐसे ही एन माइनस एन सी टू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। सो एन सी टू भी बता देता हूँ, एन सी टू क्या होगा, एन सी टू आपका होगा एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और एन माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। सो ये हो जाएगा एन एन माइनस 1 और एन माइनस 2 तक ब्रेक करेंगे इसको, क्योंकि नीचे एन माइनस 2 है, एन माइनस 2
और आपका 2 फैक्टोरियल यानी 2 तो होते हैं, n-2 कैंसिल हो। सो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा n(n-1/2), यानी NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसे NC3 हम लोग निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, n(n-1), n-2, है ना, ऐसे करके ये 2 फैक्टोरियल बना था ना, 2 फैक्टोरियल इस तरीके से। तो NC3 भी बता देता हूँ, देख लीजिए। सो NC3 क्या होगा, देखिए NC3 में n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। फिर वही काम कि आपको n फैक्टोरियल को किस में ब्रेक करना है, कहाँ तक ब्रेक करना है, जब तक 3 ना आ जाए, है ना। सो होगा n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। तो n-3 से n-3 कैंसिल होगा। तो इसका जो NC3 है, NC3 की वैल्यू क्या आएगी, n(n-1), n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए इस पर भी एक ट्रिक बन रही है। क्या ट्रिक बन रही है, जितना ऊपर लिखा है और जहाँ तक नीचे लिखा है, नीचे 3 लिखा है ना, तो n को 3 टर्म्स तक तोड़ना है। मतलब n को तोड़ा आपने, पहले n आया, फिर एक बार और तोड़ा n-1 आया, फिर एक बार और तोड़ा n-2 आया। तो 3 बार तोड़ दिया आपने। और नीचे में क्या लिखा, नीचे में आपने जो ये 3 लिखा है ना, उसी का फैक्टोरियल लिख दिया। तो जितना भी होगा NC के साथ जो भी कुछ लिखा होगा ऊपर से लेकर के वहाँ तक उसको ब्रेक करेंगे और उतना ही फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। होप यू गाइस कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो सारे प्रूफ बताए थे, उसमें ये भी बताया था कि आप e की पावर x को चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर x, तो e की पावर x आता है। हालांकि मैंने उस पर बताया था इसके बारे में डी टू दी पावर n e टू दी पावर ax। सो इसमें क्या कर रहा था कि a हर बार निकल के आ रहा था, तो a पावर n और e की पावर ax ही बन रहा था। वो कैसे, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी e पावर x इस क्वेश्चन में चल रहा है, तो a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जैसे ही आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 पावर n e पावर 1x, तो यानी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी e की पावर x ही आएगा, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी e टू दी पावर x आएगा। मतलब हर जगह e टू दी पावर x ही आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया NC0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो उसे हटा सकते हैं आप। इसे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए लिखना चाहते हो एक बार लिख देते हैं, 1 इंटू ई टू दी पावर x और x स्क्वायर, तो वैसे के वैसे उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसकी वैल्यू n आई थी, ठीक है, इसकी वैल्यू ई टू दी पावर x आई थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2x। एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x आई, फिर प्लस लगाया NC2 की वैल्यू n(n-1), 2 बार खोलना है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 बार तक ओपन करना है उसको। और आप देखिए ई टू द पावर एक्स के को n-2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ई की पावर में ए एक्स की में ए की जगह 1 है। अब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहली बार में तो 2x आया था, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। फिर लास्ट वाला टर्म देखिए NC3 है, तो NC3 क्या बनता है, n(n-1), 3 फैक्टर्स तक ओपन करेंगे, n(n-1), n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर, तो e की पावर x होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अब ये एक्स स्क्वायर को तीसरी बार डिफरेंशिएट करें, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया था, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते समय ये 2 बन गया था, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होल टर्म क्या होगा, ये पूरा होल टर्म जो है ये 0 हो गया। सो बचा जो टर्म है उसे मैं लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगी, ये तो सही से लिख लेना है, एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए, ई पावर एक्स, वैसे कोई मैटर नहीं करता, यू कैन राइट एनी इन द ऑर्डर, कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x पहले लिख लेता हूँ, 2x या n लिख लो, पहले नंबर है ना कांस्टेंट, x तो वेरिएबल है, वेरिएबल्स तो लास्ट में लिखे जाते हैं, 2nx ई टू द पावर x। और यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो ये क्या लिखा जाएगा, n(n-1) और ई टू द पावर x। और ये वाला टर्म तो खत्म हो चुका है, कौन सा, ये वाला। सो आंसर आपका क्या आ गया, n टाइम डिफ्रेंशिएट आपने किया तो आपका आंसर बना ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सुनते हैं कि ये तो भाई है लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप में जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपको कि लॉन्ग टाइप तो नहीं आने वाला है ये, ठीक है, लॉन्ग टाइप तो नहीं आने वाला है, तो शॉर्ट आने वाला है। शॉर्ट इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक कैसे करेंगे इसके लिए, ज़रा ध्यान से देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक में कैसे आएंगे और उसे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्टिंग राइट नाउ। हम लोग यहाँ से बहुत ध्यान से समझेंगे, लेकिन ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी था, ये बेस था आपका। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे का समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो अगर आप स्किप करके यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे। चलिए मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके की बात कर रहा हूँ, वो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप इसे प्रूव करने बैठोगे, सो
प्रूव करने में तो आप मेरे ख्याल से कम 20 मिनट तो लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एक्स पावर एन और लॉग एक्स, यानी लिबनिज़ रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन हमें उससे करना नहीं है, लिबनिज़ रूल से करना नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है। सो शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक अपनी, चलिए देखिए जो आपका n की वैल्यू है, मैंने पिछली बार भी बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, n की वैल्यू आपको 1, 2 या 3 लेकर के करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 1 और 2 कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे 3 लेना है, कैसे समझते हैं। देखिए समझने की बात यह है कि अगर किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन को चेक करना है, अगर ऑप्शन में n-1 जैसा कुछ बन रहा हो तो आपको n=1 नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप जब n-1 या फिर n बन रहा होगा, दोनों की वैल्यू आप जैसे फैक्टोरियल में मान लीजिए, अब n-1 1 रखेंगे आप, n की वैल्यू 1, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 1 - 1 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और उसमें चार जो ऑप्शन में से कहीं n होगा, n फैक्टोरियल होगा, तो आप 1 फैक्टोरियल रखोगे तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। सो दो ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, फिर तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सो ऐसे में अगर n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दोनों ही हो तो वहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसमें देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा भी है, ये दिख रहा है आपको, n-1 फैक्टोरियल, और इस वाले में n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल लिख रहा है ना, यहाँ पे n फैक्टोरियल। सो ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना ही आपको 1 रखना है और 1 तो रखना ही नहीं है, ठीक है ना। n=1 ऐसे केस में नहीं रखना है, कुछ और होता तो रख सकते थे, इस केस में नहीं रखना है, ठीक है। और सुनिए, n=2 कहाँ नहीं रखना है, n=2 लेट सपोज कि कहीं पर लाइक ऐसे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, सो वहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 यानी 2 होगी, और केवल n भी लिखा होगा, आप केवल n की जगह भी 2 रखेंगे तो 2 तो 2 ही हो गया। ऐसे में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, देखिए कहाँ पर इस वाले एग्जांपल में अगर आप 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 2 रखेंगे तो ये केवल 2 हो जाएगा, और ये सेम लगेगा, है ना। या यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला और ये वाला लगभग सेम लगेगा। तो ऐसे में भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ ये ध्यान देना, एक जैसी जगह पे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब आप रखेंगे इस वाले में तो 2 फैक्टोरियल, इस वाले में 2 फैक्टोरियल, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। तो ये मे बी यहाँ पे 2 तो यहाँ पे जो होता है सेटिस्फाई कर सकता है, आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेस है ना, ये प्लेस अलग है। ये देखिए n फैक्टोरियल सेम है यहाँ पे, तो ठीक है, सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ पे डिफर कर देगा, तो अगर इनमें से कोई डिफर वाला आंसर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो n=2 पर चेक करते हैं। तो चलिए समझाते हैं आपको। n=2 पहले क्या करना है आपको, n=2 लिया आपने, ठीक है। आपको रफ में करना है ना, आपको इसमें सिर्फ टिक लगाने वाला होगा, आपको OMR शीट पे आपको ऐसे कलर करना होगा। सो आप क्वेश्चन में पहले n=2 रखिए, तो I2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, आपने रखा D2, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा x⁻2 log 2, आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, करिए जरा 2 बार डिफ्रेंशिएट, पहले तो एक ही बार करिए। I2 D ऑफ, एक D अंदर भेजेंगे तो D जैसे एक अंदर जाएगा, तो देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार x² को आप छोड़ेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x को छोड़ेंगे, x² का हो गया 2x, ठीक। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, ये हो गया, एक x बन गया, तो ये बनेगा क्या, जा करके देखिए D ऑफ x प्लस 2x और log x, ठीक। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आएगा 1 प्लस, फिर वहाँ पे वही सेम, वहाँ पे भी थिंग लगेगा कि 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लिकेशन में x को छोड़ेंगे log x का करेंगे, log x का करेंगे तो क्या आएगा 1/x प्लस log x को छोड़ेंगे x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा, ये 1 यहाँ से मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन आप 1 में करेंगे तो ये 3 मिलेगा, 3 प्लस 2 log x, ठीक है। तो ये हमारा उसमें रखने से आ जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, समझाने में। आप करेंगे तो बहुत जल्द कर लेंगे, विदिन 30 सेकेंड्स में आप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 3 + 2 log x, ठीक है। 3 + 2 log x मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, 3 + 2 log x, यही आंसर हमें चेक करना है इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। गाइस इसको नोट कर लें आप, क्वेश्चन को मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 + 2 log x हमारा आंसर में यही सेम मैच करना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 अगर उठाएं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो था हमारा वो था IN =
क्या था, n प्लस n फैक्टोरियल। सेम यही चीज़ इसमें रिपीट करते हैं, n की प्लेस पर 2 रखते हैं। क्या ये देखें सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो 2 रखा मैंने, और ये क्या होगा 2 - 1 यानी यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये 2 हो गया। i1 की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था in इज इक्वल टू d⁻n और x पावर n log x। तो यहाँ पे आप i की जगह 1 रखोगे, i1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, d1 x log x। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को छोड़ेंगे log x का 1/x, और log x को छोड़ेंगे x का हो गया 1, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये 1 प्लस log x मिला। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस log x, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 होती है, सो 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, 4 प्लस 2 log x। सो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, गड़बड़। ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है n इज इक्वल टू 2 पे, सपोर्ट करने पर ये आना चाहिए। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट जो b है उसको भी चेक करते हैं, b चेक करते हैं। तो चलिए पहले b ही चेक कर लेते हैं। b चेक करने में वैसे मिलेगा तो नहीं, ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। पहले c कर देते हैं आपके सामने, देखिए पहले c करते हैं, क्योंकि ये लगभग में आ रहा था ना आंसर, इसलिए मुझे c उस जैसा b में 3 टर्म्स हैं, मे बी वो नहीं आता। चलिए इसमें n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो i2 इक्वल टू क्या आएगा, 2i1 प्लस 2 - 1 फैक्टोरियल। देखिए ये कर रहा है, ये हो जाएगा। i1 की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितनी आई थी, 1 प्लस log x, है ना। सो ये आपका 2 - 1 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 log x, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 2 प्लस 1 हो गया 3, आपका 3 प्लस 2 log x। तो देखिए यही आपका आंसर एकदम सही है, यानी आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, सो ये तरीका है चेक करने का। आप इसे बहुत स्पीड में कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया है ये ट्रिक। अगर इसे आप लॉन्ग तरीके से करते हैं ना, तो हो सकता है आप गलती भी करते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, HNT। ठीक है, पहले आप रखते हैं और फिर चेक करते हैं कौन सा सपोर्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में रखते हैं पहले, फिर आंसर में रख के चेक करते हैं। ठीक है, एक आंसर आप जब भी रखते हैं तो आपको लगभग में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, हिंट मिलती है। ठीक है, और जब हिंट मिलती है तो उसी जैसे आंसर को और चेक करना चाहिए अलग से। जैसे इसमें जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट उसे मैंने जानबूझ करके नहीं चेक किया, क्योंकि वो उसमें 3 टर्म्स थे, 3 टर्म्स में भी वो नहीं करता जहाँ तक पूरी प्रोबेबिलिटी। सो ये वाला तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको भी वैसे ही करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको इसका अगर फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में इसका a पावर n, क्योंकि n टाइम्स करेंगे हर बार a बाहर आएगा। ठीक है, और आपका जो n - 1 करके आएगा तो n फैक्टोरियल आएगा। साथ में ये जो आपका ax प्लस b है, ax प्लस b क्या होगा, कम होते होते n टाइम करें तो ये इसकी वैल्यू 1 बचेगी जा करके। सो ये आपका बनेगा फॉर्मूला। ये तो आपको याद होगा तब आप इस पर टिक लगा पाएंगे कि सेकंड नंबर आंसर। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करने वाले, देखिए n इज इक्वल टू आप रखिए, अगर आप इसमें क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो सपोर्ट में गड़बड़ हो जाएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो भी गड़बड़ होगा, है ना। 2 फैक्टोरियल 2 के बोले, n इज इक्वल टू 3 रखते हैं। ठीक, n इज इक्वल टू 3 जैसे आप रखेंगे तो d3 और ax प्लस b होल पावर 3। आप इसे 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a पावर कितना आएगा, a 3 बारी बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, एक बार 3 बाहर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी a पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। और देख लीजिए अब ये चीज़ रखने से कहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा तो वैसे तो सिंपल था, फॉर्मूला याद हो जाएगा। सो यही आपको सेटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है n इक्वल टू 3 रखने पर। सो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। सेम ऐसे ही ट्रिक्स आपको रखकर n की वैल्यू 1 2 3 मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं रखनी है, वो भी अपना जैसे मैंने बताया उस तरीके से कि कब कहाँ क्या रखना है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप लोग जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें टैकल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एंड के लिए और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, और नेक्स्ट अपने चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा, देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर भी क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए जो हम लोग के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने वाले हैं और इसी पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी करें अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, कि इस वीडियो में आपने क्या अच्छा पाया क्या बुरा पाया।
और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और उस पर भी बहुत अच्छी हम लोग ट्रिक्स जानेंगे। सो सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप उसे देख तो रहे हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहें। ओके।